ने अब तक हमें संभाला है, आशीष किया है, हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा परमेश्वर। प्रभु की दया हमारे साथ बनी रहे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करते हुए आगे हाथ बढ़ाएंगे और हम प्रार्थना करते हुए जाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम आशीषों के लिए प्रभु जी, एक एक जन के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। यहाँ जो भी जुड़े हैं प्रभु जी, वो आत्माओं को बचाने का प्रयास करने वाले बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चेला बनाने वाले बने। जब मरकुस एक अध्याय में हमने पढ़ा, दूसरा अध्याय में हमने पढ़ा, तो यीशु मसीह लोगों को चंगा करते आ रहे हैं। चेलों को चुनना, चेलों का चुनाव करना, ये सब परमेश्वर होता आ रहा है। अब हमारी बारी है परमेश्वर कि हम भी चेलों को चुनाव करें और प्रभु जी हम उनको एक एक स्थान पर, अलग अलग स्थान पर उन्हें रखें। अध्याय 3 में जाते हुए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं राजा। थैंक यू लॉर्ड एवरी फादर, ग्लोरी टू गॉड। आप हमें अब तक संभालें और आशीष करें प्रभु, आपके नाम की महिमा होने पाए। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपकी बड़ी कृपा होने पाए। कितने लोग दुख मुसीबत संकट में आकर आज का दिन छोड़ गए। प्रभु हम आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं, आपने जिंदों की जमीन पर हमें रखा। प्रभु जी हमें संभाला, आशीष किया। यीशु आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। सभी लोग अपना हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। सबको जय मसीह, सभी को सलाम, नमस्कार। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ सिस्टर सुनीता, आप देख पा रहे हैं कि आत्मा व्यक्ति को चंगा करना है। बहुत से बीमारों को चंगा किया है परमेश्वर ने। एकांत में यीशु की क्या प्रार्थना है पहले अध्याय में आपको मिली है ना। फिर हम लोगों ने लकवे के रोगी को ठीक होते देखा है दूसरा अध्याय में, है ना। तो हम लोग चाहते हैं कि हम तीसरे अध्याय में जब बढ़े, जब कुछ बातों को हम लोगों ने सीख लिया है। थैंक यू। तो आपका जो राय होगा बहुत अच्छा होगा। तो हम चाहते हैं कि आपने 2 अध्याय सीख लिया है ठीक से, तो हम आगे बढ़ेंगे। सुनीता टोपनो, क्या हम दोनों अध्याय को एक बार जो किया है तो लोगों से हम लोग पूछ कर फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। ओनली फॉर 5 मिनट हम चाहते हैं, तो ये ठीक रहेगा? आपकी तरफ से क्या सहमति रहेगी? ओके, थैंक यू, आपने सहमति दे दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आपने दोनों अध्याय से क्या आपने सीखा है वो आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं आप। जो भी आपने सीखा है वो यहाँ पर बताएंगे। लिखित रूप में भी बता सकते हैं कि मैंने ये चीजों को सीखा है, जो भी आत्मा अगुवाई की है। जैसे कल कुसुम आंटी बता रही थी कि मैंने 2 दिन से 2 बातों को सीखा है, जो मैं बहुत साल से उस बात को नहीं सीख पा रही थी। तो वो भी यहाँ पर उन बात को रख सकते हैं, क्योंकि सबके सामने वो रखती हैं तो उसके लिए प्रार्थना किया जाएगा कि बहुत साल से ये बात उनको समझ में आई। तो 2 बातें वो जो सीखी हैं उनको बताएं, दोनों अध्याय से, पहला अध्याय और दूसरा अध्याय से। और भी कोई 2-2 बात बताएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, दोनों पुस्तक से शुरू से जो। और परिचय को भी बता सकते हैं कि परिचय में क्या है, आपने क्या सीख लिया है उसको। तो ये थोड़ा सा 5 मिनट हम लोग। हालेलुया। यस सभी को जय मसीह की। मैं कुसुम बोल रही हूँ। मैंने कल जो सीखा था कि दूल्हे वाली वचन कि परमेश्वर, जब यीशु ने उससे कहा कि मेरे पीछे आओ करके, क्या था 2 के बाद है 3, सॉरी 1 मिनट। हाँ, जब ये वचन मैंने सुना था उपवास का प्रश्न, यहाँ पे यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, अतः उन्होंने आकर उससे यह कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? तो अतः जब तक दूल्हा उसके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते, परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। तो इसका मतलब मैं समझ नहीं पाती थी और कभी भी किसी पास्टर से हिम्मत नहीं पड़ती थी। मैं अपने बेटे के साथ भी सीखती थी, उससे भी मैंने कभी नहीं पूछा इसका सवाल कि मतलब ये मैं समझ नहीं पा रही है, दूल्हा मतलब कैसा दूल्हा, कि जब दूल्हा जाएगा तब हम उपवास रख सकते हैं, और दूल्हा आने की क्या बात, हम ये समझ नहीं पा रहे थे। पर जब डेविड ने ये बात बोली तो मुझे समझ में आया और पवित्र आत्मा ने मुझसे एकदम जैसे कि खुल के बात कर लिया कि दूल्हा मतलब कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं। दूल्हा मतलब कि जब परमेश्वर क्रूस पर चढ़ के वो मर जाएगा और तीसरे दिन जीवित होगा, उसके बाद हम सब
उपवास रखेंगे। जब हम सब अलग हो जाएँगे, परमेश्वर से दूर हो जाएँगे और जब तक परमेश्वर हमारे साथ था, तब तक हमें उपवास रहने की नहीं ज़रूरत। ये चीज़ हम समझ नहीं पा रहे थे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि डेविड के द्वारा हम ये बात को सीख पाए हैं। प्रभु का धन्यवाद। ठीक है। प्रभु आपको आशीष करे आंटी। और परमेश्वर ही सिखाने वाला है और यहाँ हम लोगों को इन बातों को सीखना है, तो प्रभु को ही महिमा मिले, ये हम बोलना चाहेंगे। और कोई भी कुछ बातों को सीखा है, जैसे आंटी ने यहाँ उपवास से कुछ सीखा है और उनके जहन में ये आया कि हाँ, तो दूल्हा यीशु मसीह। सभी को जय जय मसीह। मसीह की। इसमें हमने यूहन्ना 32वां वाले को पढ़ा और यूहन्ना स्वर्ग से ही परिपूर्ण होकर आया था। उसने ये पृथ्वी पर कोई बपतिस्मा नहीं लिया था और उसने मन फिराव का बपतिस्मा शुरू किया था कि मन फिराव का बपतिस्मा उसने चालू करा था, लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा दिया था। और यीशु मसीह ने भी पृथ्वी पर आकर मनुष्य रूप में यूहन्ना के हाथ से ही बपतिस्मा लिया था और आगे चलकर भी यीशु मसीह ने कोई बपतिस्मा नहीं दिया था किसी को और उनके चेले ही देते आए थे। हमने ये सीखा, मन फिराव का बपतिस्मा सीखा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सीखा। और जैसे कल हुआ था कोरा पैबंद, ये पैबंद से क्या चीज है जुड़ी हुई, और उपवास को भी सीखा कि उपवास दूल्हा हमारे यीशु मसीह है। जब तक वो संग थे अपने चेलों के तो उपवास नहीं था, लेकिन आज के टाइम में हम लोग 40 दिन का उपवास फास्टिंग रखते हैं। ये सब चीजें देखी हमने और देखा हमने कि यीशु मसीह चलते फिरते लोगों को चंगा करते थे, बीमारों को लोग ले लेकर उनके पास आते थे। वो एक जगह टिक कर नहीं वो करते थे सेवा को के नहीं यहीं पे करना है, चलते फिरते और गुप्त स्थान में बैठकर, एकांत स्थान में बैठकर ही वो अपनी प्रार्थना भी किया करते, यानी कि रात और दिन वो सिर्फ परमेश्वर का काम कर रहे थे, जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें इस धरती पर भेजा था। जय मसीह। ठीक है, प्रभु का नाम की महिमा हो। और ये बहुत अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने हमें बपतिस्मा के विषय में पूर्ण रूप से बताया। मन फिराव का बपतिस्मा वहां था और बहुत सारे लोग देखते हैं कि मन फिराव नहीं था, सीधा डुबकी दे दिया। तो मन और पापों से क्षमा का बपतिस्मा वहां हुआ और प्रभु यीशु मसीह ने उसको सेटिस्फाई किया और उसको सर्टिफिकेट दे दिया कि उसने उसी धार्मिकता से पूरा किया जाए, ऐसा वहां हम लोग देखते हैं। तो और कोई भी बता सकता है दोनों अध्याय से कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा, और भी बता सकते हैं। हमारे पास और भी समय है, 2-4 मिनट और है, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, मैं बताना चाहती हूँ सर। जब यीशु मसीह आया और यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, उसके विषय में हम सीखते हैं कि परमेश्वर आया और यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। फिर परमेश्वर गया अपने सेवा कार्य में, जब गया आरंभ हुआ तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने शैमोन और अल्दियांस को जाल डालते हुए देखा, उसको बुलाया, उसके पीछे हो लिए। और जब्दी के पुत्र याकूब, यूहन्ना, उसके भाई यूहन्ना, वो जाल सुधारते हुए दिखे, उसको बुलाया, वो भी उनके पीछे हो लिए। ऐसे देखें, हम सीखें परमेश्वर के वचन में और कैसे दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, उसको भी देखें। और इसमें देखें हम कैसे एकांत में जाकर प्रार्थना करना है हमको, कैसे जंगली स्थान में जैसे जाकर परमेश्वर यीशु मसीह प्रार्थना करता था, उसी प्रकार हम भी एकांत में जाकर प्रार्थना करें, लोगों को सुसमाचार सुनाएं, उनके जीवन को बचाएं। जैसे हम बचे हैं वैसे औरों को भी हमें बचाना है। कैसे आत्मा को बचाएं, जहाँ पर कलेक्शन नहीं है, जहाँ लोग नहीं जानते, उस जगह में जाकर हम कैसे सुसमाचार सुनाएं, उसके विषय में हम लोग यहाँ सीखें। और दूसरा अध्याय में सीखें कि परमेश्वर की, दूसरा अध्याय में हम सीख रहे थे कि यीशु हमारा दूल्हा है, हम दुल्हन हैं, और कैसे हम उसके प्रेम को समझ पाए, कैसे उसके बाढ़ जो रहे हैं हम लोग, उसके विषय में सीखे हम लोग और उनके इंतजार में हैं। और जो वो लिखा है वहां पर दूसरा अध्याय में हम सीख रहे थे, उसमें लिखा है कि परमेश्वर जैसे शब्दों के दिन का परमेश्वर है, पिता है, शब्द के दिन का वो स्वामी है,
उसको हम सीखे कैसे। वो उपवास के साथ में जब वो चेले बाल तोड़ तोड़ कर खा रहे थे, और उस शब्द के दिन का भी मैं प्रभु हूँ ऐसे करके उस जगह में सिखाया। मैं समझ नहीं पाती थी शब्दों को कैसे ऐसे बाल तोड़ के खा रहे हैं, इसके विषय में क्या कह रहे हैं, ऐसे करके मैं इसको समझ नहीं पाती थी। लेकिन जब प्रभु दास ने समझाया तो मुझे अच्छी रीति से समझ आया कि उस शब्द का भी परमेश्वर है, स्वामी है। इस विषय में हम लोग सीखे। आप सभी को जय मसीह। और किसी ने भी बताना हो तो बोल सकते हैं अभी। इन 2 अध्याय में हमने क्या सीखा, कोई भी भाई बहन और कोई अपने शब्दों में बता सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे कि कल 2 अध्याय में पैबंद के ऊपर बातें चल रही थी परमेश्वर के वचन से, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसमें पैबंद जैसे उसमें था कि पुराना पैबंद नए कपड़े पर लगाएंगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। वैसे ही यदि हम अपने नए जीवन में पुराने जीवन को शामिल करते हैं तो हमारा जो मसीह जीवन है, जो हमें नया जीवन मिला है, वो भी क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें इस वचन से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है और बहुत कुछ सीखा भी है, क्योंकि इस वचन में ही सब सारा सार है। जो पैबंद की जो बात है उसमें पूरा सार दिया गया हमारे जीवन के लिए, कि जो पुरानी बातें हैं वो क्या है, उनको छोड़ देना चाहिए और नए जीवन के साथ हमें, जैसा नया पैबंद नए कपड़े के लगाते हैं तो वो क्या रहता है, तो हमें भी नए जीवन को लेकर चलना है, ना कि पुराने जीवन को। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ठीक है, प्रभु के नाम की महिमा हो और परमेश्वर आपको सबको आशीष करे। मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझे हैं और मैं विश्वास करता हूँ आगे भी आप बढ़ते रहें। तो मैं चाहता हूँ कि 2 अध्याय जो आपने पढ़े हैं, 1 और 2 अध्याय, आप किसी का भी कोई सवाल है और यहाँ वो सवाल आपको परेशान कर रहा है, तो हम लोग उसको आज कंप्लीट कर देंगे। तो कोई भी सवाल आपने 1 अध्याय और 2 अध्याय पढ़ते हुए सुनीता टोपनो ने पढ़ाया या मैंने पढ़ाया या किसी भी भाई या बहन ने पढ़ाया आपको 2-3 हफ्ता से जो भी चल रहा है, तो दोनों अध्याय से आपको जो भी सवाल आपके मन में आ रहा है, जैसे यीशु मसीह को चुनाव करने में क्या समस्या थी या कैसे उसने बुलाया, कुछ को तो उसने जाल छोड़ने के लिए बोल दिया, कुछ को उसने डायरेक्ट बुला लिया, किसी को बोल दिया कि आज मैं ऐसा आपके साथ करने वाला हूँ। कहीं आपको सवाल ऐसा लगता है कि मुझे पूछना चाहिए और वो मन में ना रखें, वो बोलेंगे तो अच्छा होगा। तो 2 मिनट उसके लिए भी हम लोग हैं, तो सवाल को भी हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। क्या सुनीता टोपनो ठीक रहेगा कि हम लोगों के सवाल का उत्तर दे पाए? यस, थैंक यू। प्रभु आपको आशीष करे। तो कंटिन्यू हम लोग और सुनीता टोपनो और हम लोग मिलकर उसका आंसर देने पे सक्षम हैं। प्रभु हमें बनाएगा और हम उसको दे पाएंगे। तो जल्दी से आप लोग, किसी का कोई सवाल है, जैसे उस दिन उस बहन का सवाल था, एक बहन का सवाल था मूर्ति पूजाओं के विषय में कि वहाँ पादरी क्या करते हैं, मूर्तियों को तुरंत निकालते हैं और चंगाई फिर बाद में होती है, तो ऐसा करके सवाल था। तो ऐसा कोई सवाल है आपके मन में जो आपको परेशान करता है, जो आपकी सेवकाई में रुकावट है, जो सब सेवकाई नहीं बढ़ रही उस सवाल के अनुसार, तो बोल सकते हैं। जिनका भी सवाल है वो आराम से मुझे बोल सकते हैं। दीपू भाई, आपको वचन सीखने में अच्छे से सीख पा रहे हैं या कोई सवाल है आपका यीशु मसीह को लेके या यीशु मसीह की सेवकाई को लेके, ये दुनिया यीशु मसीह की जो दीवानी है कैसे होती है, कुछ सवाल आपके मन में चल रहे तो मुझे बोल सकते हैं।
सुनीता टोपनो, आपका कोई सवाल है तो आप भी बोल सकते हैं। पुराने और नए लीडर्स सारे बोलेंगे तो अच्छा होगा। रुकमणी, उषा देवी, दीपम आपका कोई सवाल है? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अच्छे से सीख लें दोनों अध्याय को। कुछ कहना चाह रहे हैं सुनीता टोपनो? हेलो फास्टर जी, जय मसीह की। जय मसीह की बेटा। पिन के में कैलाश जीजा जी पिन के में प्रार्थना नहीं आ रही, मैंने फोन करो। ठीक है, आप ग्रुप में उनका नंबर भेजिए और उनको कोई ना कोई सिखाएगा। सुनीता टोपनो, उनको मदद करें। आप ग्रुप में नंबर भेजिए किनको समझ में नहीं आ रहा है और किनको जोड़ना है वो जोड़ देंगे। कैलाश के नाम से आईडी है। ठीक है, म्यूट करेंगे, फिर हम लोग बाद में बात करेंगे कैलाश जी को। ठीक है, आप लिंक शेयर कर दें उनको। ठीक है, आपका सवाल ये है और ये बहुत अच्छा सवाल है, शिक्षा और प्रचार में क्या अंतर है। बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसका आंसर दूंगा जरूर। प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया है। देखिए, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा वो चीज है जिसमें बहुत गहरी बातों को हम लोग सीख सकते हैं और जहां पर प्रतिदिन उसमें हमें शिक्षा में प्रतिदिन हमें बैठना होता है, एक सभा में हमें जाना है और प्रतिदिन उसको सीखना है, लिखना है। शिक्षा का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो वहां हम लोग को कंटिन्यू नियम से और सही समय से उसमें पहुंचना और बैठना होता है और शिक्षा को पूरी तरीके से हमें लेना होता है। शिक्षा सिर्फ वहां पर पढ़ना ही नहीं है, बहुत अनुशासन से शिक्षा को लिया जाता है। शिक्षा के लिए हम लोग अपना बैग लेकर जाते हैं, तैयारी के साथ जाते हैं और शिक्षा के लिए हम लोग जब जाते हैं तो जब बोर्ड पर सिखाया जाता है या लिखवाया जाता है उसको हम अच्छे से याद रखते हैं, उसमें हमें होमवर्क भी मिलता है। शिक्षा वो चीज है और उसमें जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो जो स्टूडेंट है ना, जो टीचर है, और दोनों के बीच में होने वाला जो बात है, जो संबंध है, उसको शिक्षा कहते हैं। जो एक तो सिखाता है और एक सीखता है तो उसको शिक्षा कहा जाता है। सीखना और सिखाना दोनों ही शिक्षा में आते हैं। तो मैं इतना समझता हूँ कि आज मैं आपको सिखा रहा हूँ या सुनीता टोपनो आपको सिखा रही हैं और आप सीख रहे हैं, उसको नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं और उसको कल जब आपसे टीचर पूछ रहा है, जैसे मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ, तो यही एक शिक्षा का दौर है। प्रचार तो ये है कि प्रचार का बात आती है तो प्रचार ये है कि किसी मंच पर हम लोग प्रचार अपना कर दिया और प्रचार का जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा, वो बाद में होगा, है ना। और प्रचार का ये अर्थ होता है कि हमने अपनी तरफ से एक अच्छा प्रचार कर दिया, हमने कर दिया, मगर हम लोगों से पूछा नहीं उसको और हम लोगों ने उनसे कोई सवाल नहीं किया। प्रचार कर दिया और प्रचार हमने किया, अपने अपने लिए किया हम लोगों ने, है ना। अपने किसी कार्य का प्रचार किया या परमेश्वर का प्रचार किया या किसी विषय का प्रचार किया, मगर उसको हमने सिखाया नहीं। ये अंतर है प्रचार और शिक्षा में। उसको सिखाया नहीं, ओनली हमने अपने मुख से उसको बोल दिया, अपनी भावनाएं प्रकट कर दी और लोगों को बता दिया कि ये होना है, ये प्रचार है ना। तो प्रचार और शिक्षा में बहुत अंतर है। शिक्षा को हम लोग सीखते हैं और सिखाते हैं, ये तो शिक्षा है। प्रचार में सिर्फ एक व्यक्ति मंच पे खड़ा होता है और वो भाषण देता है और वो अच्छा भाषण देता है और वो अच्छा या बुरा जो भी भाषण वहां होता है तो उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। कितना वो बिब्लिकली है, कितना वो संसारिक है, वो लोगों पर निर्भर करता है। मगर बात यह है, यहाँ पर क्या होता है कि शिक्षा जो होती है उसमें क्या होता है कि सीखने और सिखाने वाला दोनों का ही माइंड एक जगह में काम करता है। वो सिर्फ उस से दूर नहीं होता। जैसे आज बाइबल को हम लोग पढ़ा रहे हैं तो बाइबल से अदर नहीं जाना चाहिए, उसको शिक्षा कहते हैं। और प्रचार में तो बहुत सारे जुमले भी हम लोग कर देते हैं, जैसे काफी बार हम लोग बाहर की बातों को भी लाकर पेश कर देते हैं, उसको प्रचार कहते हैं। मैं तो ऐसा सोचता हूँ। बाकी मैंने आपको कैसा आंसर दिया वो आप बोल सकते हैं। आप सेटिस्फाई हैं सुनीता जी इस बात को सुन के? तो यहाँ पर क्या है, प्रचार नहीं हो रहा है,
और यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे बताएं, है ना? तो आप अपने मुख से बता सकते हैं कि इसमें और कुछ सुधार करने का आवश्यकता है तो जरूर करूंगा, क्योंकि मैं कभी शिक्षा देने वाला व्यक्ति नहीं था, ओनली मैंने प्रचार ही किया है, इवेंजलिस्ट वर्क किया है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इन दिनों में मैं आपको सिखा पाऊँ कुछ, क्योंकि मैं खुद सीख रहा हूँ। सीखना और सिखाना दोनों ही बात आती है शिक्षा में। थैंक यू पास्टर तो जी, आप प्लीज। आपके उत्तर से हाँ हम सहमत हैं और प्रभु आपको आशीष दे और हम सभी को भी। ठीक है, थैंक यू। आगे हम लोग अध्याय 3 में जाने से पहले बस मैं यही बोलूंगा, सबका सवाल कोई है तो प्लीज आप बताएं, फिर हम लोग बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उसमें मैं आगे बढ़ूं तो बहुत बेहतर तरीके से बढ़ने पाऊं, क्योंकि उसमें कोई सवाल आपका अटके नहीं। क्योंकि आप बात 2 अध्याय की करें फिर 1 अध्याय की करें, अपने अच्छे से उसमें कंटेस्ट हो गए हैं, फिर उसको देखो मनन करना है, ज्वाली करना है। ऐसा नहीं है कि अब हम तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे तो आप 1 और 2 को फिर कभी ना पढ़ें। तो देखिए, जैसे कोई गाय है, बकरी है, जब वो कुछ खाती है तो उसको बार बार मंथन करती है, उसकी जबड़ा उसे बार बार चलता रहता है ना? आपको जितने लोगों को पसंद आ रहा है तो वो धन्यवाद के साथ अपना हाथ उठा सकते हैं कि ये बात बिल्कुल राइट है कि जब हम उसको बार बार पाचन क्रिया करते हैं तो बहुत बार उसको चबाया जाता है ना? एक अच्छा रोटी खाने वाला व्यक्ति डायरेक्ट उसको रोटी खाएगा और उसको ज्वाली नहीं करेगा, उसको चबाएगा नहीं, है ना? और उसके बाद में क्या होगा, वो पचने में आसानी होगी उसको। मगर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट निगल जाते हैं, तो निगल गए तो वो आगे पेट में परेशानी करेगा, वो फिटक डाल देगा अंदर अपने, और हमें बहुत परेशानी उससे होगी, है ना? मगर उसको हम बार बार मंथन करते रहेंगे तो वो क्या है, पिस जाएगा और वो हमारे साथ में मिल जाएगा, हमारे जहन में रहेगा। तो उसको ज्वाली करते रहें। और ज्वाली समझते हैं, कितने लोग समझते हैं ज्वाली करना? इन दोनों अध्याय को आप पढ़ना है, कितने लोग अपना हाथ उठा सकते हैं, बोल सकते हैं ज्वाली करना? सुनीता जी आप समझ पा रहे हैं ज्वाली? कुसुम आंटी आप समझ पा रहे हैं? जी पास्टर जी। हाँ, कोई बता पाएगा ज्वाली को, बता पाएगा जिससे कंफर्म हो जाए? जैसे पैबंद मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कल। सर जैसे एक कोई बच्चा है, उसको खाना खा रहा है, वो उसको पचाने के लिए ना उसको दांतों से उसको मैश करना होगा, मैश करके ही खाना अंदर जाएगा, वही ठीक है। ज्वाली होती है। हाँ, इसमें दो बात और हैं इसमें। ज्वाली ये तो क्या चबाकर ही खाना है, मगर उसके बाद में ज्वाली और करते रहना, ऐसा कुछ है? तो कोई और बता पाएगा ज्वाली का अर्थ और भी अच्छा हो सकता है बेहतर तरीके से? हाँ मैं बताना चाहूंगा, जय मसीह की सभी को। जैसे जुगाली जो करते हैं वो जानवर लोग करते हैं, जानवर करते हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह, ये जो घास खाते हैं, ये मतलब पहले खा लेते हैं, फिर ये क्या करते हैं, उसको वापस अपने मुंह में लेके आते हैं, फिर उसको चबाते रहते हैं, क्योंकि उसमें सेल्यूलोज नाम का ऐसे ही प्रकार, जैसे हम पे ये सूट करता है कि हमें वचन पढ़ना है, हम उसको हमने ग्रहण करते हैं, तो फिर बाद में हमें उसे मनन करना है। तो ये है जुगाली करना। तो मेरी तरफ से मैं इतना बताना चाहूंगा। बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल बहुत बेस्ट बोला है आपने। तो वो गाय बैल बकरी से हम लोग सीख सकते हैं, है ना? उसको बार बार उसको क्या करते हैं, मंथन करते रहते हैं उसको, है ना? और उसको चबाते रहते हैं, ज्वाली करते हैं, है ना? तो ये जानवरों में ये प्रक्रिया पाई जाती है, तो ज्वाली करते रहना। ऐसे ही अध्याय 1 और 2 को आप लोग बार बार पढ़ते रहेंगे तो वो आपके अंदर अच्छे से पच पाएगा। आमीन, अच्छे से आप उसको कर पाएंगे। सुनीता जी क्या आप सहमत हैं इस बात से? तो आप भी अपना राय देते रहें। हाँ, हम क्योंकि सहमत हैं। यहाँ क्योंकि बाद में हम लोगों से ही सवाल किया जाएगा, आपसे और मुझसे ही सवाल किया जाएगा, तो हम लोग सीख पाए, और जब नहीं हो पाता है तो फिर हम उसको आगे कर सकते हैं। तो जब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि परमेश्वर लगातार लोगों को सिखाते जा रहे हैं, और अध्याय 3 में वो एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो चंगा होना है उस व्यक्ति को, और उसका हाथ पूरी तरीके से सूख चुका है। सूखने का मतलब आप हो सकता है उसमें लकवा हो सकता है, उसमें कुछ ऐसी बीमारी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी बॉडी सूख रही है, उसका हाथ सूखा हुआ है ना? जैसे बहुत सारे पोलियो जिसको हम लोग कहते हैं, पोलियो जैसी बीमारी होती है। और वो यहाँ लिखा है कि वह फिर आराधना में गया, वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था,
और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वह सब्त के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। देखो उसकी परीक्षा यहाँ हो रही है कि सब्त के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो और उनसे कहा, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनके क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट किया जाए। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम्स क्या आ रही है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह लगातार कार्य को करते जा रहे हैं और वहां पर जो लोग हैं उनको अब पूछना बंद कर दिया है। अब किसको पूछा जा रहा है? प्रभु यीशु मसीह को पूछा जा रहा है। और वहां पर यीशु मसीह जिससे मिल रहे हैं उसके जीवन में क्या कर रहे हैं? उसके उदास जीवन को भी परमेश्वर बदल रहे हैं और परमेश्वर वहां पर क्या कर रहे हैं? लोगों को चंगा करते जा रहे हैं। कैसे भी प्रकार की यहाँ पर बीमारी हम देख रहे हैं। अध्याय 3 में जब हम पढ़ते हैं तो वो आराधनालय में गया, वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगाए हुए थे कि देखें वह सब्त के दिन उसे, और घात लगाकर बैठे हुए थे कि उसकी परीक्षा हो और कि वो उसे ठीक करता है नहीं करता है, और बीच में खड़ा हो। ऐसा देखा, सबके सामने बीच में उसको खड़ा कर दिया और उससे कहा, क्या सब्त के दिन भला करना उचित या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? वे चुप रहे और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनके क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। और उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे। यहाँ पर क्या है? परमेश्वर चंगाई दे रहे हैं, परमेश्वर काम कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं? वहां पर क्या कर रहे हैं? सम्मति कर लिए हैं और उसको कैसे नष्ट किया जाए प्लानिंग हो चुकी है। बड़े बड़े चमत्कार होना चालू हो गया है। वो परीक्षा से भी बाहर आ गया है। उसको देख रहे हैं कि वो सप्त के दिन में चंगा करता है नहीं करता है ना। तो वहां पर वो सप्त के दिन में भी उनको चंगाई मिल जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, भीड़ का यीशु के पीछे हो लेने का अर्थ यही है कि जब चंगाई होती चली गई तो लोग भीड़ होती चले गई। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जिस जगह में भी, जिस घर में भी जाओ और उस घर में कहो उद्धार हो। हालेलुया। मैं किसी भी के घर में जाता हूं तो बोलता हूं उद्धार हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो उद्धार क्या होगा? वो एक्सेप्ट कर लेगा तो जरूर उसके घर में उद्धार आएगा। हालेलुया। और वहां पर क्या होगा? बड़ी चंगाई हो जाएगी और वहां पर बड़ी भीड़ होगी। आज आपके घरों में, आपके परिवार में जो लोग नहीं बढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आशीष को बोते नहीं है। जब हम आशीष को बोएंगे तो जरूर वो उगेगा। हालेलुया। कितने लोग इस बात पर हाथ उठाएंगे कि आशीष को बोना जरूरी है? आप जहां भी अपने परिवार में, अपने खानदान में जिस भी बहन भाई से मिले जो दुखी है, उससे कहें कि प्रभु यीशु मसीह आप पर आशीष करेगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और उसको सिर्फ ये बोले, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं हजारों लोगों को प्रतिदिन ऐसा बोलता हूं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आमीन। उसके मन में जा रहा है कि कोई व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, और उस प्रार्थना आप जब करोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, एक न एक दिन वो फलवंत होगी। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बीज जब हम बोते हैं तो वो तुरंत नहीं आता, उसमें खाद पानी लगाना पड़ता है। वो खाद पानी वो है जो आपकी गुप्त की प्रार्थना है। हालेलुया। जो आप अपने घर पर करेंगे, जो यीशु मसीह ने जंगल में की, और लंगड़ों को, मुर्दों को, जिंदों को उसने देखा, और लकवे के रोगियों को, बीमारों को उसने, कुष्ठ रोगियों को परमेश्वर यीशु ने चंगा किया है। यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। गलील से भीड़ होली, झील से लोग आ गए उसके पास और यहूदिया और यरूशलेम, इदूमिया, यरदन के पार और सूर और सेदा आसपास से एक बड़ी भीड़, ये सुनकर कि वह कैसे अचंभे काम करता है। देखिए कितनी जगह, यरदन, इदूमिया, सेदा और गलील, और देखिए कैसे कैसे 4-5 जगहों को, 4-5 गांवों को उसने पकड़ लिया। उस समय शायद वो गांव हो सकते हैं, छोटे छोटे कस्बे हो सकते हैं, उन जगहों को वो कवर करता जा रहा है। आज हम देश में देख रहे हैं, इस दुनिया में देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा मसीहों की संख्या क्यों पाई जाती है? क्योंकि यीशु मसीह ने वो 3.5 वर्ष की उम्र में, 3.5 वर्ष की उम्र उसको जो मिली थी, सिर्फ 3.5 वर्ष की उम्र ही उसको सेवकाई के लिए मिली थी। क्या आप सोचते हैं 3.5 वर्ष की सेवकाई?
आपके पास में 3.5 बरस आपको जीने के लिए बोल दिया जाए और आपको एक टारगेट दे दिया जाए कि आपको काम करना है, तो मैं बोल रहा हूँ 3.5 बरस का नाम सुनते ही तो आप सोचेंगे पहले तो 1 साल तो यही लेकर गुजार देंगे कि कुछ साल तो मेरे पास में 2-2.5 साल तो ऐसे बचे हैं, अब तो मैं मर जाऊंगा। 1 साल तो आप गुजारने में, फिर शायद कुछ में आप काम करने में विफल हो जाएंगे। मगर यहाँ सिर्फ 3.5 साल यीशु मसीह के पास हैं, जब उन्होंने सेवा कार्य को किया और वो लगातार कर रहे हैं। और उसने जब प्रचार करना चालू किया और उसने लोगों को ठीक करना चालू किया, सूखे हाथ वालों को चंगा करना चालू किया, तो क्या करे, लोग प्लानिंग करने लगे कि इसको नष्ट कैसे किया जाए, है ना। मगर क्या हुआ देखियो, बड़ी भीड़ आने लगी। कहां से, इदुमिया, यरदन के पार और सूर और सेदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ ये सुनकर कि वह अचंभे काम करता है उसके पास आई और उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे। भीड़ के कारण क्या करें, मेरी नाव, एक छोटे से नाव मेरे लिए तैयार रहे, ताकि मुझे वे दबा ना सके, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिर पड़े थे। देखिए वहां क्या कर रहे हैं, वो झील के किनारे पर क्या कर रहे हैं, अपने आप को ऐसा तैयार कर रहे हैं, अपने आप के लिए प्रबंध कर रहे हैं, एक स्थान चुनित कर रहे हैं, और अपने लिए क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे लिए एक नाव तैयार किया जाए जिससे लोग मुझे दबा ना सके। कभी भी हम लोग जब सेवकाई को स्टार्ट करते हैं तो परमेश्वर यहाँ पर हमको एक बात सिखा रहे हैं, यीशु मसीह यहाँ पर कुछ चीजों को सिखा रहे हैं कि एक स्थान को तैयार करते हैं, एक नाव को तैयार करते हैं, है ना। बहुत सारी भीड़ आ रही है तो कैसे उसको मेंटेन कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ चीजों को सीखने की जरूरत है कि मारामारी ना हो, परेशानी ना हो। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, हम कलीसिया में सीखते हैं, जैसे प्रचार कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, तो बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को चोट पहुंचा लेते हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं कि मुझे कुछ ऐसा इंतजाम करके दिया जाए जिससे मेरे ऊपर लोग ना आ पड़े और ना मुझे दबा ना सके, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था। इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिर पड़े थे। अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है, और उसने उन्हें बहुत चिताई कि मुझे प्रकट ना करना, और उसने उन्हें बहुत चिताई कि मुझे प्रकट ना करना। कुछ जगहों में यीशु मसीह ने ऐसा बोला था कि मुझे प्रकट ना करना, तू परमेश्वर का पुत्र है, और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया। देखिए यहाँ पर 12 प्रेरितों की नियुक्ति हो रही है, और यहाँ पर यीशु मसीह एक पहाड़ पर चढ़ गए हैं, और जिन्हें वह चाहता था उन्हें आसपास बुलाया, जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया, जिन्हें वह चाहता था। जिसे परमेश्वर चाहता है उसी को परमेश्वर प्रेरित होने के लिए तैयार करेगा। मैं बता रहा हूँ, और वो परमेश्वर, आप खुद आंकड़ा लगाएं, क्या प्रभु यीशु मसीह आपको प्रेरित होना नहीं चाहता है? क्या आपके अंदर सेवकाई, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे में सेवकाई का कोई गुण है ही नहीं, मैं तो प्रचार कर ही नहीं सकता, मैं तो सिखा ही नहीं सकता। काफी बार मैं कहता था मैं तो सिखा ही नहीं सकता, मैं तो टीचर वाला गुण हो ही नहीं सकता मेरे में। मगर यहाँ पर क्या कहता है, फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था अपने पास बुलाया। अब परमेश्वर यीशु मसीह किसको नहीं चाहते? सबको चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं तो नहीं कर सकता, गाना नहीं गा सकता, गीत नहीं कर सकता, आराधना कर नहीं सकता, लीडिंग नहीं कर सकता, प्रचार नहीं कर सकता, ये सब लोग बोलते हैं, है ना। ऐसा आप लोग बोलते हैं कि नहीं, मेरे से परमेश्वर नहीं चाहता। क्या आपको परमेश्वर ने नहीं बुलाया? बुलाया कि नहीं बुलाया? कितने लोग कह सकते हैं कि मुझे परमेश्वर ने नहीं बुलाया? कितने लोग कहेंगे मुझे परमेश्वर ने नहीं बुलाया? सुनेता, आपको परमेश्वर ने बुलाया है, नहीं बुलाया है? कुसुम, कल्पना, बुलाया है। रुकमनी, क्या बुलाया है? तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, चाहे वो शैतान हो, चाहे वो मनुष्य हो, कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि यीशु ने आपको बुलाया है। कोई यहाँ पर कह सकता है कि मुझे प्रभु यीशु ने नहीं बुलाया? क्या आपका चुनाव नहीं किया गया? वो क्या कह रहा है, फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया, और वह उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वह उसके साथ रहें, और वह उन्हें भेजे कि वह प्रचार करें। क्या परमेश्वर चाहता नहीं है? क्या इस लीडरशिप में, इस 24 आवर घर की कलीसिया में ऐसे 12 लोग तैयार नहीं हो सकते इस साल में, 2026 में, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है? आपका चुनाव हो गया। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे
चुना है मैं प्रचार करूं। कितने लोग प्रचार करना चाहते हैं? आराधना नहीं, लीडिंग नहीं, और कुछ काम नहीं, प्रचार करना है। इस साल में प्रचारक कितने खड़े होंगे? बोलिए, वो प्रचार करें। इस साल में प्रचार करने वाले कितने लोग होंगे? 1 2 3 4 लोग अपना हाथ उठा रहे हैं। यीशु मसीह के बारे में कितने लोग बताएंगे लोगों को? प्रचार करने वाले कितने लोग होंगे? मेरा चुनाव नहीं है, यीशु मसीह का चुनाव। आपको समझ में आ रहा है? अध्याय 3 देखिए क्या कर रहे हैं। उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ रहें, वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। ठीक है, आप जितने भी लोग हैं, मैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब पर प्रार्थना कर रहा हूँ जिन्होंने अपना हाथ उठाया कि मैं तैयार हूँ उसका प्रचार करने के लिए। तो मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आप उनका दुख, संकट, दुष्टात्मा और निकालने वाले बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो लोग आपके साथ समस्या में, उसके लिए सर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर दें। मैं बोल रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई हो जाएगी, आप एक अच्छे प्रचारक बन जाएंगे। हालेलुया। और प्रचारक होने का मतलब नहीं है कि आप किसी से बड़े हो गए या छोटे हो गए। प्रचार आप प्रभु यीशु मसीह के लिए करेंगे, पास्टर डेविड के लिए नहीं, या पास्टर डेविड से ऊंचा होने के लिए, या पास्टर डेविड से नीचा होने के लिए, या पास्टर डेविड को नीचा दिखाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का काम करेंगे तो प्रभु यीशु को ऊंचा दिखाने के लिए। आमीन। आपको याद रखना, ठीक है? और आत्मा का वरदान आपको परमेश्वर देगा। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका चुनाव करे? जिनका चुनाव कर रहे हैं परमेश्वर, वो याद रखें, और हम इसका आगे बढ़ते रहेंगे और उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। क्या आपको मैं भेजता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में? क्या आप तैयार हैं यहाँ जाने के लिए? कितने लोग तैयार हैं कि मैं प्रचार करूंगा? आने वाले समय में लोगों को प्रभु में लाऊंगा। लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? बोलो, मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए तन मन धन से लोगों को लाने के लिए तैयार हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए लगातार काम करूंगा। कितने लोग तैयार हैं? लिखकर भेजें। सुनीता नोट कर लेंगे, लोग जो बोलेंगे उनके लिए हम प्रार्थना करें। ठीक है, सिर्फ उनके लिए प्रार्थना होगी जो तैयार है प्रचार करने के लिए इस साल 2026 में। तो वो अपना नाम लिख दे कि मैं तैयार हूं, और फिर हम आज उनके लिए लास्ट में सुनीता टोपनो प्रार्थना करें। और दुष्टात्माओं को निकाले और अधिकार रखे। ये हैं समौन जिसका नाम उसने पतरस रखा, समौन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जब्दी का पुत्र याकूब का भाई यूहन्ना जिनका नाम उसने बुरनीगिस रखा, गर्जन के पुत्र रखा। और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं एक बात को नोटिस कर रहा हूँ, एक बात यहाँ पर दिखाई हमें दे रही है कि प्रभु यीशु मसीह चुनाव एक ही घर में से 2 लोगों का भी कर रहे हैं, 3 लोगों का भी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है समौन जिसका नाम उसके पतरस रखा, और जब्दी का पुत्र याकूब, और याकूब का भाई यूहन्ना जिसका नाम उसने बुअर्निगिस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, और एंद्रियास और फिलिपुस और बर्तुलमै और मती और थोमा, और हल्पई का पुत्र याकूब, हल्पई का पुत्र याकूब, और तेदे और समोन कनानी, और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा दिया। ऐसा लिखा गया है। अब यीशु और बालजबूल की बातों को आज हम जानते हैं। तब वे घर से आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे, वे कहते थे उसमें शैतान है, और वह दुष्टात्माओं को सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक नेटवर्क खड़ा हो रहा है, एक ट्रेनिंग्स हो रही है। यहाँ पर क्या है, लोगों को तैयार किया जा रहा है। तो 24 आवर घर की कलीसिया भी आपको एक ट्रेनिंग दे रही है, आपको संभाल रही है, पूरे साल आपको परमेश्वर का वचन सिखा रही है। तो आप एक ट्रेनिंग में हैं, तो आपका विरोधी क्यों नहीं खड़े होंगे? आपको सताव आएगा, जरूर आएगा। आपकी कलीसिया भी बंद हो सकती है, आपके लोग मारे भी जा सकते हैं, आपकी पिटाई भी की जा सकती है, क्योंकि जो लोग हाकिम हैं, याजक हैं, परिची हैं, सदूकी हैं, है ना, वो क्या करेंगे? आपको पकड़वाने का प्रयास करेंगे, आपको मरवाने का प्रयास करेंगे। मगर यहाँ क्या हो रहा है, शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे, ये कहते थे उसमें शैतान है, और वह दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दुष्टों
में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकालता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा? इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोध होकर अपने में फूट डाले तो क्या होगा? ये कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता है। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता, जब तक कि वह पहले उस बलवंत को भान ना ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएंगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि यह वे कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर का विरोध वहां कर रहे थे, उसको शैतान कह रहे थे, दुष्ट आत्मा वो निकाल रहा था, उसको कह रहा है ये दुष्टों की ही वजह से दुष्टों को निकालता है, ऐसा वहां पर सवाल हो रहा था। मगर परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि वो क्या, मैं सच सच कहता हूं कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएंगे, है ना? लोगों की निंदा वो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मगर पवित्र आत्मा की निंदा वो करेंगे या उसके विरोध में खड़े होंगे तो उसको वो क्षमा नहीं करेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, जो यीशु मसीह को गाली देते हैं, पवित्र आत्मा को गाली देने, उनको क्षमा नहीं मिलेगी। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा का जो मजाक उड़ाएंगे, ठट्टा उड़ाएंगे, उनको क्षमा नहीं मिलेगी। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मनुष्य के लिए निंदा की बात कोई कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उनको क्षमा मिल जाएगी, मगर परमेश्वर के विरुद्ध कोई गलत काम कर रहा है, पाप कर रहा है, उसके विरुद्ध उसको क्षमा नहीं मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करें। आज का वचन यही हम समाप्ति की ओर जाते हैं। कल हम लोग फिर से इसको थोड़ा सा और कंप्लीट करके आगे बढ़ाएंगे इसको, फिर हम 3 अध्याय को पूरा हम तरीके से, अभी कुछ बातें आपको कल तक हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको, और हम अच्छे से, आज हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, घर पे जाके इसको पढ़ेंगे और इसमें हम लोग कंप्लीट बातों को देखेंगे कि परमेश्वर हमसे और क्या कहना चाहता है। परमेश्वर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा हुआ है जिसमें ट्रेनिंग में 10-12 बंदों को इकट्ठा किया है और 12 बंदों को क्या करा, अधिकार दे रहा है दुष्ट आत्मा को निकालने का और प्रचार करने का। तो यहाँ पर कितने लोगों ने नाम भेजे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद में आगे का सर्विस को पूरा करेंगे। सबको जय मसीह की। कितने लोगों का नाम आया है यहाँ? सुनीता टोप, संगीता टोपो, सुशीला, डॉक्टर सीमा, ओके, राहुल भाई, रुकमनी। यस, वेरी गुड। हम लोग इनके लिए प्रार्थना करेंगे, तमाम आशीषों के। ठीक है, आप अनीता के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। तमाम ये दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले लोग बनेंगे 2026 में और प्रचार करने वाले बनेंगे। प्रचार क्या, पुलफिट का प्रचार नहीं बोल रहा हूँ, कहीं सड़क पे खड़े होकर प्रचार नहीं बोल रहा हूँ। आपके घर में जो भी है, लोग हैं, परिवार में हैं, उनके लिए सिर्फ आपको प्रार्थना करके बोलना है, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेगा और आपकी चंगाई होगी। मैं दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ और प्रचार ये करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाह और हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ। यही प्रचार को अब जब लोगों को बताएंगे कि ऐसा परमेश्वर जिसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया। हालेलुया। आइए हम, मैं प्रार्थना करता हूँ, फिर आगे का समय आप लोगों को दिया जाएगा। थैंक यू जीसस, हेवनली फादर, ग्लोरी टू गॉड। संगीता टोपो के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। वो जहां भी स्थान में प्रभु जी हम नहीं जानते, वो बहन को परमेश्वर आपने आज जोड़ा है और प्रभु जी बेटी को प्रभु जी मैसेज के द्वारा यहाँ पर जुड़ने का मौका मिला है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ उसके जीवन में सेवकाई का दौर बढ़ने पाए, 2026 में एक बड़ी कलीसिया उनके द्वारा खड़ी होने पाए, एक बड़ा काम उनके द्वारा होने पाए, एक आत्मा बचाने वाले वो बन पाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन में एक आत्मा बहुत महत्वपूर्ण है। और सुशीला की मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर वो एक अच्छी प्रचारक बनने पाए, डॉक्टर सीमा एक अच्छी प्रचारक बनने पाए, सद्बुद्धि ज्ञान से भर जाए। प्रभु हम राहुल भाई को तेरे हाथ में देते हैं, उन्हें भी एक अच्छा प्रचारक बना, उनके उद्धरण कर, उनको अच्छा गीतकार बना परमेश्वर, जो तेरे राज्य की सेवकाई करने पाए। रुक्मणी के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, अनीता के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इन सबको तेरे हाथ में देते हैं प्रभु जी। सुनीता टोपनो को तेरे हाथ में देते हैं और प्रभु जी पंकज भाई को तेरे हाथ में देते हैं, एक एक भाई बहन को हम तेरे हाथ में देते हैं प्रभु जी। ये बड़ी सेवकाई को प्रभु जी आप पूर्ण रूप से पूरा करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ। दीपम, कैलाश और तमाम मसीह भाई बहन यहाँ जो भी हैं, जिन्होंने निर्णय अभी तक नहीं लिया, वो भी आज निर्णय लेंगे कि परमेश्वर वो प्रभु यीशु का प्रचार करेंगे।
हालेलुया। वो एक नई कलीसिया का उद्घाटन करेंगे आने वाले समय में। हालेलुया। नई कलीसिया का मतलब है नई नई आत्माओं को लाना। हालेलुया। नए नए घर को प्रभु में लाना, नए नए स्थान को परमेश्वर में बदलना। प्रभु यीशु मसीह ये चंगाई पूर्ण प्रार्थना को प्रभु आप कबूल करें और प्रभु जी स्वर्ग में सुने और पृथ्वी में पूरा करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपकी दया हमेशा हमारे साथ बनी रहे, ये कहना मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह। तो ठीक है, और हम लोग लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं आज फिर से लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। आत्मा में परमेश्वर मुझे जो बताएगा मैं आज बोलता हूँ एक एक जन के लिए, सबके लिए मैं प्रार्थना करूँ। हालेलुया। कोई सुनीता टोपनो कुछ आप कहना चाहते हैं तो आपके पास दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन मैं सभी के सामने रखना चाहती हूँ। आप उसको विश्वास के साथ थामे रहेंगे ताकि जब भी शैतान आपको परेशानी में डाले तो आप उस वचन के साथ स्थिर बने रहें। जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना किया है। यूहन्ना 17 उसका 9 पद, यूहन्ना 17 उसका 9 पद। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता हूँ, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना किया है। आज तो हम सभी ने प्रार्थना किया ही, लेकिन मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ कि पिछले समय में ही यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रार्थना कर दिया है और आज भी वो कर रहे हैं। पिता की दाहिनी ओर वो उपस्थित हैं, तो हम विश्वास से नहीं डगमगाएंगे और हम विश्वास में बने रहेंगे। यूहन्ना 17 अध्याय में यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना से आप लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जब भी मन में घबराहट हो, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो निश्चय ही प्रभु का वचन जो है हम में से हर एक को आपको संभालेगा। यीशु मसीह ने अपने लिए प्रार्थना किया, अपने चेलों के लिए प्रार्थना किया और अपने चेलों के लिए प्रार्थना किया है और निश्चय ही यीशु मसीह की प्रार्थना हाँ और आमीन में ही पूरी होती है। तो सभी को विश्वास में बने रहेंगे और सीखते हुए सिखाने का कार्य को जारी रखेंगे। प्रभु हमें से हर एक को आशीष दे। आमीन। आज के वचन से आप सबने क्या सीखा है थोड़ा सा बताएंगे, फिर उसके बाद में हम आखिरी प्रार्थना करके समाप्ति करेंगे। जल्दी से हम समाप्ति की ओर जाएंगे। सिर्फ सीखना, जिसने सीखा है वो बोलेगा। और मेरे को सबकी समस्याएं पता है, मैं प्रार्थना कर दूंगा। आप गवाही और विषय देने का जरूरत नहीं है, सबका मुझे पता है। और जो जिसका कोई समस्या है, जिसको आप पहले कभी नहीं बताए हैं, वो बोल सकता है। जैसे आप डेली बोलते हैं वो तो हमको मालूम है, वो परमेश्वर को मालूम। तो हम उसके लिए प्रार्थना आना है। प्रभु जी आपके सम्मुख रखी गई प्रार्थनाएं हैं परमेश्वर, हम विशेष एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आओ पिता परमेश्वर, हमारी बेटी सारा और पिता परमेश्वर बुखार आने वाला जो प्रभु जी उसको परेशान कर रहा है, सारा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। अजीत की जो शुगर की समस्या यीशु के नाम से दूर होने पाए। पिता परमेश्वर, और अनीता और उनके पति चिंटू के बीच में जो झगड़ा है यीशु के नाम में दूर होने पाए। दीपा के शरीर में दर्द है, तकलीफ है, पिछले समय बहुत बीमार है। ऋषि के पैरों में दर्द है। प्रभु यीशु मसीह इन सभी को आप चंगा करें। कल्पना के सिस्टर के लिए और उनके सिस्टर के एग्जाम के लिए हम प्रार्थना करें। उनके ब्रदर के लिए, ऋषि के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आस्था को जो टाइफाइड है, और पिता परमेश्वर कृष्णा के बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पदम भाई की तबीयत के लिए, रामस्वरूप जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको हर एक परेशानी को यीशु के नाम से दूर होने के लिए। पिता परमेश्वर हालेलुया, शरीर के हर एक रोगों को प्रभु आप चंगा करें। नए लोग जितने भी लोग जुड़े हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। रेखा लबा रबा रबा, सुनीता टोपनो के लिए, विजय परिवार के लिए, पंकज के लिए, हुकुम के लिए, रुक्मणी के लिए, कुसुम के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी एक जन के लिए, डबोरा के लिए, प्रभु जी और पिता
परमेश्वर सुमन, सुशीला, कविता, संगीता, लक्ष्मी और प्रभु जी हम रेशम के लिए प्रार्थना करते हैं। रीबा लरन दरश बकरा दूरा बाला बरा बारा बा सामर सुसान के लिए प्रार्थना करते हैं। एलेक्स जेनेसिस के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं तमाम बच्चों के लिए प्रभु जी, हमारे पिता परमेश्वर, छोटे बड़े बच्चों के लिए, नकुल भाई के बच्चों के लिए प्रभु जी, नितिन भाई के बच्चों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। तमाम जुड़ने वाले हर एक बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। यादराम परिवार के लिए, ओ पम्मी के लिए, कैलाश के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अमन भाई परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दीपम परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके पिताजी के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, हरदोई से प्रभु जी निराली के लिए प्रार्थना करते हैं। ममता बहन साहू के लिए प्रार्थना करते हैं। सुशीला बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बबीता मेसी के लिए प्रार्थना करते हैं। बल्लू भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर सीमा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, रवि माहौर परिवार के लिए, पदम के लिए विशेष हम प्रार्थना करते हैं। उनकी बहन को प्रभु जी, ममता को जो परेशानी है, तकलीफ है, यीशु के नाम से दूर होने पाए। हमारे साथ वाली आईडी से जो जुड़ा है, अर्पित के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आनंद के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जसोदा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। दान दिए बच्चों को तेरे हाथ मिलते हैं। उषा देवी को प्रभु जी, उमेश को और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। सुमन परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके तीनों बेटियों को प्रभु तेरे हाथ में देते हैं। भूपेंद्र को तेरे हाथ में देते हैं। प्रीति को तेरे हाथ में देते हैं। और गीता को तेरे हाथ में देते हैं। पिता परमेश्वर, एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तमाम आशीषों के लिए, विष्णु परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, पूजा परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, एक जन के लिए प्रभु जी, और ये 24 आवर घर की कलिसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, एक जन परिवार के लिए है। पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी महिमा प्रकट होने पाए। रीखा मना दूर गना पवित्र आत्मा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आनंद भाई के लिए, ओ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। अनिता देवी के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ पवित्र आत्मा, आप छूले 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 राजा, हालेलुया, छूले राजा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रियांशी परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लक्ष्मी परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, परशुराम परिवार के लिए, उनकी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। एक एक जन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु जी। आपने अब तक संभाला, आशीष किया प्रभु, हमारे बच्चों पर दया कर प्रभु जी। और मरकुस 3 अध्याय, मरकुस 2 अध्याय, मरकुस 1 अध्याय और उसके परिचय को हम पूर्ण रूप से समझा कि परमेश्वर तेरे राज्य को कैसे बढ़ती होती है, तेरे चेले कैसे तैयार किए जाते हैं, और प्रभु जी जो परमेश्वर तूने आज्ञा दी उसको पूरा कैसे किया जाता है। लोग कैसे विचार करते हैं, लोग कैसे लोगों को फंसाते हैं परमेश्वर। याजक लोग यीशु मसीह को कैसे परेशान करते थे, मगर प्रभु यीशु मसीह उन कार्य को पूरा करके गए हैं। हालेलुया। हमें पूरी आशीष दे के गए हैं। हम प्रार्थना करते हुए प्रभु से मांगते हैं, सुन बताओ कर आमीन। अपने हाथ को उठाएं और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह कृपा, पवित्र आत्मा की सहायता, सेवकता, यीशु मसीह तेरे दोबारा आगमन तक हम सबके साथ में एक और बार होने के लिए मांगते हैं। सुन बताओ ग्रहण कर आमीन आमीन। 3 बार